कैप्टन अजय यादव ने बड़ा खुलासा किया। भजनलाल समर्थित विधायकों को तोड़कर हुड्डा के साथ लाने का दावा किया। उनको सीएम बनाने तक की कहानी में खुद का बड़ा रोल होने का इशारा किया। पूरी कहानी बताई और फिर दोनों के धीरे धीरे बिगड़ते गए रिश्तों पर भी बात की। कैसे भूपेंद्र हुड्डा और कैप्टन अजय यादव के बीच खींचतान शुरू हो गई और बात टिकट कटाने तक पहुंच गई। यहां तक कि कैप्टन अजय यादव ने यह भी इशारा किया कि हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन करके वो खुद सीएम बनने से चूक गए। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। कैप्टन अजय यादव ने बड़े बड़े खुलासे किए एक इंटरव्यू में। भूपेंद्र हुड्डा के सीएम बनने की कहानी, उसमें खुद का कितना रोल उन्होंने बताया, कितने विधायक तोड़कर हुड्डा के साथ मिलाए, सब बातें उन्होंने खुलकर बताई, जिस पर मैं आज बात करने वाला हूं। तो कहानी है 2005 की, जब भूपेंद्र हुड्डा पहली बार सीएम बने थे हरियाणा के। उस समय कांग्रेस ने हरियाणा का चुनाव भजनलाल के नेतृत्व में लड़ा था, जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके थे। कांग्रेस 67 सीटें जीतकर बहुमत से सत्ता में आई, तो भजनलाल का सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा था। कांग्रेस के ज्यादातर विधायक भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन कर रहे थे। हुड्डा के नाम की चर्चा दूर दूर तक भी नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद भी फैसला आला कमान ने किया और भूपेंद्र हुड्डा उन दिनों हाईकमान के साथ अच्छी पैठ जमा चुके थे। तो कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा के नए सीएम के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के नाम का ऐलान किया। तो ऐसे में हुड्डा को सीएम स्वीकार करने के अलावा विधायकों के पास कोई चारा नहीं बचा था। कांग्रेस विधायकों के सामने यह साफ संदेश गया कि भूपेंद्र हुड्डा ही सोनिया गांधी की पसंद है। कांग्रेस विधायक धीरे धीरे भजनलाल की आवाज से खिसकने लगे और भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़े होने लगे। इसी चुनाव का जिक्र कैप्टन अजय यादव ने किया एक इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 2005 में जब सीएम की बात आई तो मैंने 11 विधायक भजनलाल के तोड़कर हुड्डा गुट के साथ मिलाए। ये दावा उन्होंने किया कि भजनलाल के 11 एमएलए तोड़कर हुड्डा के साथ उन्होंने मिलाए, यानी हुड्डा को सीएम बनाने में अहम रोल एक तरह से उन्होंने अपना बताया। उन्होंने ये भी कहा कि शपथ लेने के बाद मेरे घर पर ही पहली चाय पी उन्होंने, वो एक टर्निंग पॉइंट था और मेरे को रिवेन्यू इरिगेशन का महकमा दिया गया। तो कैप्टन अजय यादव की गिनती कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है और वो पहले डिप्टी लीडर भी रह चुके हैं, सीएलपी भी रह चुके हैं। हालांकि धीरे धीरे हुड्डा और कैप्टन अजय यादव के रिश्तों में खटास आने लगी। कैप्टन अजय यादव ने एक इंटरव्यू में इसका भी जिक्र किया 2009 की पूरी चुनावी कहानी बताते हुए। उन्होंने 2009 के इलेक्शन की बात करते हुए कहा कि सोनिया गांधी मेरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो मुझे सीएम बनाना चाहती है। मैं सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी नहीं था। तो उस समय के हरियाणा कांग्रेस के इंचार्ज बीके हरि प्रसाद मेरी पैरवी कर रहे थे कि बैकवर्ड क्लास का आदमी बनना चाहिए। मैं रेवाड़ी से जीत कर गया था और जो कमेटी थी 5 लोगों की, वो 4-5 दिन से सीएम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो जब मैं वहां पर गया तो भूपेंद्र हुड्डा बाहर आ रहे थे, उनका चेहरा लटका हुआ था। तो मैं अंदर गया, मुझसे पूछा गया कि क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी हैं, 5 इंडिपेंडेंट भी इन्होंने पकड़ रखे हैं, 5 हजका के भी हैं, तो इनको ही बना दो। मुझे नहीं पता था कि मेरा नाम है। तो खड़े हो गए सारे और हरि प्रसाद ने कहा कि आपने कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया, आपका नाम था। तो मैंने कहा कि अगर आप मुझसे पहले बता देते, फोन कर देते, तो मैं नहीं लेता नाम। और मेरे साथ जब कैप्टन अजय यादव ने खास बातचीत की थी, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तब भी उन्होंने इससे जुड़ी बातें की थी, वो भी आप सुनिएगा। 2009 में मेरे चर्चा नहीं करेगी जी। मुझे केवल ये कहा गया था कि क्या करना है। तो उस वक्त मुझे इल्म नहीं था कि मेरा नाम जो है चल रहा है सीएम पैनल के, उसमें पैनल में चल रहा है। मैं यहाँ रेवाड़ी से सीधा जीत के और वहाँ चला गया था। वहाँ पर तो हरि प्रसाद जी जो अभी हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुमने हुड्डा साहब का नाम ले दिया, आपका नाम भी था। मैंने कहा मुझे फोन से पहले बता देते तो हो सकता है कि मैं सीएम उनका नाम प्रपोज नहीं करता। तो भाग में नहीं था। तो अब उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी का भी यही था कि अगर ये बनना चाहते हैं तो इनको बना दीजिए, लेकिन मैंने फिर भी कभी ये नहीं सोचा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। हालांकि इस बात को लेकर भूपेंद्र हुड्डा के मन में ये आ गया कि ये मेरा प्रतिद्वंदी है, मुझे फाइनेंस का महकमा दे दिया। फिर हमारे रिलेशन ठीक नहीं रहे, कई बातों में हमारे मतभेद होने लगे। मुझे तो वो विदेश भी साथ लेकर गए, लेकिन बाद में ऐसा समय आ गया कि हमारे रिश्ते बिगड़ गए थे और फिर इन्हीं सब के चलते मुझे बिजली का महकमा दे दिया गया। इसके अलावा उन्होंने इस्तीफे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि रोज की खींचतान के चलते मैंने उनको इस्तीफा भी दे दिया। फिर मुझे सोनिया गांधी ने दिल्ली बुलाया और कहा कि आप इस्तीफा नहीं देंगे। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि वो मेरी गलती थी,
अगर मैं अपना इस्तीफा वापस नहीं लेता तो 2014 में मैं चुनाव नहीं हारता। हमारे इलाके में ये हो गया कि हुड्डा के सामने घुटने टेक दिए, ये एक मैसेज चला गया। तो एक लहर में हम 2014 का चुनाव हार गए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हुड्डा की वजह से 2024 में मेरा टिकट भी कटा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहले ये कह चुका था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, एक बार मैंने ये बात कही थी, ये भी है, लेकिन आवेदन मांगे गए थे, उससे मैं नाराज था। वो मेरा एक प्रदर्शन था विरोध जाहिर करने का। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले जब नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चाएं चल रही थी तो भूपेंद्र हुड्डा कैप्टन अजय यादव के रेवाड़ी आवास पर भी पहुंचे थे। उससे पहले अलग अलग कार्यक्रमों में भी वो आते रहे हैं। और इसके अलावा 2024 के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव का नॉमिनेशन कराने के लिए ही भूपेंद्र हुड्डा रेवाड़ी पहुंचे थे, चिरंजीव राव के नामांकन में। और दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा और कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव, ये दोनों जरूर आपस में बनाकर चलने का प्रयास करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने चिरंजीव राव के लिए प्रचार भी किया था 2024 विधानसभा चुनाव में, और कांग्रेस की सरकार बनने पर एक बड़ा इशारा भी किया था उनके लिए। डिप्टी सीएम के नारे भी लगने लगे थे चिरंजीव राव के लिए। हालांकि ना तो चिरंजीव चुनाव जीत पाए, 28,500 से भी ज्यादा वोटों से उनकी हार हुई, और ना ही कांग्रेस की सरकार बन पाई, कांग्रेस सत्ता में भी नहीं आ पाई। लेकिन कैप्टन अजय यादव के खुलासे काफी बड़े हैं। उन्होंने दावा किया कि भजनलाल के 11 विधायक तोड़कर उन्होंने हुड्डा के साथ मिलाए। 2009 में भी जब बहुमत नहीं मिला कांग्रेस को, तो भी कैप्टन अजय यादव ने हुड्डा का नाम लिया था सीएम के लिए, उनका समर्थन किया था। हालांकि आज स्थिति देखिए कांग्रेस की, कभी 67 सीट जीती भजनलाल के नेतृत्व में चुनाव लड़कर, और उसके बाद आज तक सत्ता में नहीं आ पाई कांग्रेस। हालांकि हुड्डा को पार्टी फ्री हैंड भी देती रही है। लेकिन इसी नेतृत्व के साथ कांग्रेस का भविष्य आप कैसे देखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।